हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर रहे हैं। उसमें एग्जांपल और इंट्रोडक्शन हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। x+1 का स्क्वायर को फॉर्मूले से अगर हम खोलें, फॉर्मूला क्या है, a+b का स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें, यानी कि a² + b² + 2ab। तो a की जगह x है और b की जगह 1, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 × x × 1। और इस 2 का इंटू अंदर करेंगे तो 2x हो जाएगा, इस 2 का इंटू इस 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये होगा x², ये होगा +1, ये हो जाएगा प्लस का 2x, इधर हो जाएगा 2x - 6। क्या होगा, x² + 1 + 2x, ये 2x आगे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 6 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, तो x² + 6 और 1 7। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और क्या है, एक सिंगल वेरिएबल, तो लिख दो हैव x² + 7 हैव डिग्री 2। जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 और सिंगल वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके हाईएस्ट डिग्री 2 है विथ सिंगल वेरिएबल। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या, सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का, x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। ठीक है, x² - 2x को ऐसे रहने दूँ, -2 का इंटू इस 3 के साथ होगा तो क्या आएगा, -6, -2 का इंटू -x के साथ होगा तो प्लस का 2x। x² - 2x, ये 6 आगे आएगा तो प्लस का 6, ये 2x आगे आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। यानी कि x² - 2x - 2x, x माइनस का 4x + 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और सिंगल वेरिएबल है, यानी कि लिख देंगे x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पार्ट 3 दे रखा है x - 2 x + 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। पहले हम क्या करें, इस x का इंटू इस पूरे के साथ कर दें, फिर इस -2 का इंटू इस पूरे के साथ करेंगे। x का इंटू x के साथ करेंगे तो x², फिर x का इंटू 1 के साथ करेंगे तो +x, -2 का इंटू x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, -2 का इंटू प्लस के 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2। इस x का इंटू इस x के साथ करेंगे x², इस x का इंटू +3 के साथ करेंगे +3x, -1 का इंटू x के साथ करेंगे तो माइनस का x, और -1 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3। इन सबको x² प्लस का x और माइनस का 2, क्या आएगा, माइनस का x और माइनस का 2। ये हो जाएगा x² प्लस का 3 और माइनस का 1, क्या आ जाएगा, प्लस का 2x। ये सब आगे आएंगे, x² आगे आएगा माइनस का
2x आगे आएगा माइनस का, 3 आगे आएगा प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 और 1 3x, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आया, इसमें हाईएस्ट डिग्री ना 2 है, तो इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। -3x + 1 इज इक्वल टू 0 नॉट हैव डिग्री 2। डिग्री 2 होना ज़रूरी है, इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला पार्ट 4th, x - 3 2x + 1 और x + 5। इस x का इंटू इस 2x के साथ होगा 2x², इस x का इंटू इस 1 के साथ होगा तो प्लस का x, इस -3 का इंटू इस 2x के साथ होगा तो माइनस का 6x, इस -3 का इंटू 1 के साथ होगा तो माइनस का 3। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 5x। ठीक है, ये क्या होगा, 2x² प्लस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 5x और माइनस का 3। ये x² आगे आएगा तो माइनस का x², ये प्लस 5 आगे आएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। 5x से 5x नहीं, प्लस माइनस नहीं, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2x² -5 और -5 -10x, और ये 2x² -x² तो केवल x² बचेगा, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x² -10x - 3 इज इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला पार्ट 5, दे रखा है 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1। इस 2x का इंटू इस x के साथ होगा 2x², इस 2x का इंटू -3 के साथ होगा तो -6x, -1 के साथ x का इंटू होगा तो माइनस का x, -1 के साथ -3 का होगा तो प्लस का 3। इस x का इस x के साथ होगा x², इस x का -1 के साथ होगा तो माइनस का x, इस 5 का x के साथ होगा तो प्लस का 5x, प्लस का 5 और माइनस का 1 इंटू होगा तो माइनस का 5। ठीक है, 2x² 6x और 1x कितना हो जाएगा, 7x + 3 इज इक्वल टू x²। 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का 4x -5। इन सबको आगे लेके आ जाओ, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 आगे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2x में से 1x जाएगा तो केवल x² बचेगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और 5 6 7 8 हो जाएगा। इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। x² - 11x + 8 इज इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट पार्ट, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये होता है। तो
इससे हम इसको खोलेंगे, इस x को a मानेंगे, इस 2 को क्या मानेंगे b, फिर ये फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2ab यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस प्लस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4x यानी कि माइनस का 4x। ठीक है, आगे तो एज इट इज यही है। अब इन सबको इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये इधर आएगा तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसमें a को हम x मानेंगे और b को हम 2 मानेंगे, यानी कि क्या होगा हमारे पास a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इक्वल में क्या चल रहा है, 2x का इंटू एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो 2x की पावर 3, 2x का इंटू -1 के साथ होगा तो माइनस का 2x। ठीक है, ये x की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये हो जाएगा 3 2 = 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12x। ये 2x की पावर 3 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2x इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का x की पावर 3, 6x स्क्वायर, 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 3, इसलिए ये भी क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। It is not a quadratic equation। ठीक है, अगला पार्ट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये एज इट इज
ये क्या हो जाए, इसमें x को a मानेंगे, 2 को भी मानेंगे, यानी कि a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 3x स्क्वायर b यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3a यानी कि x और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x। ये सब इक्वल से इधर आएंगे। x की पावर 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 12x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, 4x और 6x, 4x में से 6x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 12x, माइनस का 13x, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लिख देंगे दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, इट is quadratic equation। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन in the form of quadratic equation। यानी कि हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर plot is 5 to 8 meter square। The length of the plot is 1 more than twice the its breadth। We need to find the length and the breadth of the plot। यानी कि हमें क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। एरिया का सूत्र क्या होता है रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल एरिया का सूत्र होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ब्रीथ है, जो लेंथ है, वो ब्रीथ का ट्वाइस से एक ज़्यादा, 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो हम लेंथ को अगर x मान लें, अगर हम ब्रीथ को x मान लें तो लेंथ को क्या मानना पड़ेगा, ब्रीथ का ट्वाइस यानी कि 2x + 1 मानना पड़ेगा। अगर हम ब्रीथ को लेट x मान लें, लेट ब्रीथ
ऑफ प्लॉट एक्स। माना कि जो भी प्लॉट है उसका ब्रीथ क्या है एक्स, तो लेंथ क्या होगी क्वेश्चन के अनुसार, देन लेंथ ऑफ प्लॉट ब्रीथ का ट्वाइस प्लस वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया एरिया का, लेंथ इंटू ब्रीथ, और एरिया इसमें दे रखा है 5 to 8 मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो वो उसका एरिया कितना आएगा 5 to 8 मीटर। लेंथ क्या है 2x + 1, 2x + 1 इंटू ब्रीथ क्या है x, ये हो गया एरिया कितना है 5 to 8। ठीक है, इस 2x का इंटू एक्स में होगा 2x², इस 1 का इंटू एक्स में होगा प्लस का x इज इक्वल टू 5 to 8। 2x² प्लस x, ये हो जाएगा -5 to 8। ये हो गया रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिख देंगे हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन to find length and breadth of the plot. Length and breadth of the plot. ठीक है, सेकेंड पार्ट दे रखा है द प्रोडक्ट of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. We need to फाइंड द इंटीजर्स। इसके हमें क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट यानी कि इनटू ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि कंसेक्यूटिव क्या होता है कि एक के बाद एक, जैसे हमने फर्स्ट संख्या एक है तो सेकेंड क्या होगी 2 लेना है, अगर फर्स्ट 2 है तो सेकेंड क्या होगी 3, मतलब लगातार फर्स्ट 3 है तो सेकेंड क्या होगी 4, यानी कि एक अगर x है तो दूसरा x + 1 होना चाहिए। ये दो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 306, यानी कि एक संख्या x है और एक संख्या x + 1 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 306। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने इसमें क्या माना कि फर्स्ट नंबर क्या था x, तो सेकेंड क्या होगा फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर क्या होगा x + 1। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं x की वैल्यू और x + 1 की वैल्यू। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड equation to find two integers। ठीक है, अगला थर्ड क्या दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
3 years from now. Will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्या दे रखा है कि जो रोहन की एज है ना, वो उसकी मदर की एज की 26 ईयर ओल्ड है, यानी कि उसके मदर की एज है ना वो 26 से ज़्यादा है, वो उससे 26 साल बड़ी है। अब 3 ईयर बाद क्या होता है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 360। देयर एजेस 3 ईयर फॉर्म नाउ विल बी 360। उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इंटू क्या होता है उन दोनों की एज का 360। पहले हम मान लेते हैं कि रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी x + 26, क्योंकि 26 साल वो क्या है, बड़ी है। लेट रोहन्स एज, रोहन की एज हमने क्या मान ली x, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, देन हिज मदर्स एज x + 26। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद इसकी एज x + 3 हो जाएगी और इसके मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x + 2 26 + 3 हो जाएगी, यानी कि x + 3 हो जाएगी। उसके मदर की x + 26 + 3 हो जाएगी। ठीक है, और दे रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 360 के बराबर। इन दोनों का प्रोडक्ट कितनों के बराबर है, 360 के बराबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा x + 3 और ये क्या हो जाएगा x + 26 और 3 29। इस x का इंटू इस x के साथ होगा x², 29 के साथ होगा 29x, 3 के साथ होगा 3x और 29 का इंटू 3 के साथ होगा तो कितना है 87 = 360। अब ये 360 आगे आएगा, यानी कि x² + 29x + 3x + 87 माइनस का 360 = 0, यानी कि x² + 29x + 29 और 3x को प्लस कर ले तो 32x और ये हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो 273 = 0। ये आ गई अपनी जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज। ठीक है, फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed
ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यानी कि हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी, 480 किलोमीटर। ट्रेन के ट्रेवल की डिस्टेंस दे रखी 480 किलोमीटर, और हमें स्पीड नहीं दे रखी। हम मान लेंगे इसकी स्पीड क्या है, x। ट्रेन की स्पीड है x और इसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर वो x स्पीड से ट्रेवल करता है। तो उसको यानी कि लेट ट्रेन की स्पीड मान लेंगे हम, द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड से चलता है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 480। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे कि अगर हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखी, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम को स्पीड की जगह रखेंगे और स्पीड को टाइम की जगह रखेंगे, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस क्या दे रखी है, 480, और स्पीड क्या दे रखी है, x। ठीक है, ये हो गया अपना टाइम। अब क्या दे रखा है कि अगर हमें 8 किलोमीटर लेस, यानी कि ये जो x स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इस स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दे तो हमें कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देंगे तो हमें क्या लगा, टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस तो वो की वही है 480, लेकिन स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर कम, ये टाइम लगेगा। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो इसको पहुंचने में 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। स्पीड कम कर दी मतलब ये टाइम ज़्यादा लेगी, तो ये कितना टाइम और ज़्यादा लेगी, 3 आवर, यानी कि इससे ये 3 आवर ज़्यादा टाइम लेगी। यानी कि अगर हम पहले वाले टाइम को दूसरे वाले टाइम से माइनस करें तो वो 3 आवर ज़्यादा लेगी। यानी कि पहले वाला टाइम था 480/x माइनस 480/x माइनस 8, तो ये कितना आवर ज़्यादा लेगी, 3 आवर। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 एलसीएम आएगा 480x माइनस 8 माइनस 480x इज इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480 का इसमें इंटू होगा तो आएगा 3640। ठीक है, और माइनस 480। हमें ना ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना होता है, और इसमें स्पीड कम हो रही है मतलब ये टाइम क्या लेगी, ज़्यादा लेगी। तो ये ज़्यादा लेगी इसलिए इसको आगे लिखना होगा, और ये टाइम कम ले रही है इसलिए इसको पीछे लिखना होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना उसमें ये 480 ये आगे आएगा 480x और फिर माइनस करेगा, यानी कि क्या होगा इक्वेशन, 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3640/x² माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है,
इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल 3640। इसका इंटू इस 3 के साथ होगा, यानी कि 3x² माइनस 8x हो जाएगा। अब ये बचेगा 3640 इज इक्वल टू इस 3 का इंटू x² के साथ होगा 3x², 8 के साथ होगा तो 24x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x² प्लस 24x, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 3640 इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन लानी थी। हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट में पूछें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। धन्यवाद।